इंतखाबी नताइज के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का जाम शोरों में बड़ा पावर शो। हालात अच्छे नहीं, हो सकता है कि इमरजेंसी का ऐलान हो जाए। मस्त प्लान है। पाकिस्तान में एक बार फिर से मार्शल लॉ लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब क्या होगा? क्या होगा? सर, मुल्क के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होने की बातें की जा रही है। 5वां मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगने जा रहे हैं। लगने वो लगने और सुने, फौज ये समझती है कि हम इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं। जितनी दफा भी वो आए हैं, मुल्क की हालात को पहले से ज्यादा बुरे हालात में छोड़ के गए। और नहीं तो क्या, अच्छा दिखाई दे रहा था वही हुआ। पाकिस्तान में चुनाव की गतिविधियां कभी तेजी पकड़ती हैं, कभी मंदी हो जाती हैं, फिर तेजी पकड़ती हैं, फिर मंदी हो जाती तो फिर होगा क्या? वज़ीर-ए-आज़म लेस पाकिस्तान मंजूर है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब हमें ये सब कुछ देखने मिलेगा तो फिर उसके बेहतर हम बगैर वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान चला सकते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया में देखो 77 सालों में एक मार्शल लॉ भी नहीं आया, और जो भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर वज़ीर-ए-आज़म 5, 10, 15 साल पूरा करके जाते हैं। वहाँ पे हुक्मरान पैसे को अहमियत नहीं देते। यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं ना, सारे पैसे लेके पीछे हुए हैं। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहाँ जहाँ जानी थी पेमेंट चली गई है। ये वो पाकिस्तान है जो कई दिनों से बगैर वज़ीर-ए-आज़म, बगैर किसी सदर के चल रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। इसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का, उसको जूते खाने हैं, ये बात तय है। अल्लाह तौबा, क्या कौम किधर है? हमने आज तक तो जमहूरियत देखी नहीं। नहीं देखी है तो मुल्क के नाम के साथ क्यों लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये तो जमहूरियत हो ही नहीं रही। सियासत आए रोज हम देख रहे हैं कि कोई नया रुख इख्तियार कर रही है। कहीं पे इत्तेहाद बन रहे हैं, कहीं पे इत्तेहाद टूट रहे हैं। 5वां मार्शल लॉ लगने की बात की जा रही है। तो वैसे ही आवाम को जहर दे के मार देना चाहिए। आवाम कभी खुश नहीं होती किसी के साथ खुश नहीं होती। वाह भाई वाह। और हम सुनने में ये आया है कि इस इलेक्शन में कम से कम 20 अरब रुपए खर्च हुआ, और 20 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद अगर हमें ये सब कुछ देखने मिलना था तो उससे बेहतर था कि ये पाकिस्तान का कर्ज उतार देते। आते हैं पता नहीं किस मुंह के साथ आते हैं और फिर आवाम से कहते हैं कि मजीद कुर्बानियां दे अवाम। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए। मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। पाकिस्तान का तो कानून अंधा बना दिया इन लोगों ने। अभी सर, कानून है ही नहीं, ना अंधा है ना आँखों वाला है। पाकिस्तान के साथ हमेशा से ये इशू रहा है सिंस द बिगिनिंग, तो अब आगे भी कुछ मिरेकल तो होने नहीं वाला। ऐसे ही कोई लूली लंगड़ी गवर्नमेंट आपको मिलेगी। सर, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं। ये चीज तरक्की की है, पाकिस्तान सबसे पीछे है। इस पे पीछे है? इसके ऊपर है ही चोर है, जो भी आता अपना पेट भरता। जब हमारे पास में पाकिस्तान है तो हमें कपिल शर्मा शो देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तान यहाँ पे मनोरंजन का इतना कंटेंट देते हैं। तो मुझे तो ये लगने लग गया ये पाकिस्तान बना ही हिंदुस्तानियों के मनोरंजन के लिए था। हाँ भाई हाँ। आज रावलपिंडी के कमिश्नर ने भी इस्तीफा दे दिया। क्या बात कर रहा है? और कहा कि 70 हजार की लीड लेने वालों को हमने जानबूझ के हराया। या तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर ले या मैं खुद को फांसी देने जा रहा हूँ। सर, ये मार्शल लॉ की बातें बड़ी खतरनाक लग रही हैं और मीडिया में आ गया है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, लगने वाला, क्योंकि जब तक इतना अरसा हो चुका है, 8 फरवरी से लेकर आज तक आप देख लें 18 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक कोई वज़ीर-ए-आज़म को नामजद नहीं हो रहा। सही हो तो गया। कंडीशन ऐसी जा रही है कि कोई भी किसी सूरत यकीनी सूरत बना ही नहीं रही किसी और कोई पार्टी ऐसी नहीं है कोई इस चीज़ पे आके एग्री हो, ठीक है। और इसका यही एंड पे निकलना है नतीजा कि उसने मार्शल लगा देना और ये हमें इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ा है। वोट याद करने वाले को ना उठा के ले जाते हैं। मैं तो कर रही हूँ ना, मेरा आइन में हक है, मेरा आइन मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है। आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम आज पहले हमें लेके जाते हैं। मेरी बात सुने, आज हम अगर बात करते हैं ना, हमें उठा के ले जाएंगे घर से, ठीक है। इसलिए कोई नहीं बोलता, नहीं तो बोलने वाला कौन नहीं है। आपको नहीं लगता कि मुल्क के अंदर जमहूरियत का इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, क्या फैसला निकला है? कौन जीता है? आपके सामने कौन जीता है? अभी तक तो कोई नहीं आया। सब इमरान खान के पीछे थे, ठीक है। इलेक्शन हुए हैं, कहाँ पे इलेक्शन? वो इमरान खान को सीट क्यों नहीं दी गई? सर, मुल्क के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होने की बातें की जा रही है। 5वां मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगने जा रहे हैं। नहीं लगने, वो लगने मानते हो? जो कर रहे हैं ये जो कर रहे हैं वो लगने ही लगने। जमहूरी निजाम का क्या होगा? अगर यही तमाशा करना था तो 8 फरवरी क्यों किया? होना ही तमाशा है सारा, ये उनकी सियासत है, ये उन्होंने एक अपना माइंड बना के सारा कुछ किया है। सर, भारत जमहूरी मुल्क बना, वो मजबूत हो गया। अब क्यों नहीं सीट संभाल रही है? नवाज शरीफ क्यों पीछे हो रहा है? बताएं ना। नवाज शरीफ तो आ रहा है, उसके पास तो
इन्होंने बस मुल्क को खाना है और कुछ भी नहीं है, मुल्क को खाना है बस, कोई बात करने वाला नहीं है। आप नवाशी के पास भी ज्यादा सीट्स नहीं है। नवाशी के पास ज्यादा सीट्स नहीं है, इस चीज का मैं भी ठीक है, लेकिन क्या हुकूमत उनकी ही आ रही है। इंडिया में देखो 77 सालों में एक मार्शल लॉ भी नहीं आया, और जो भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर वजीर आजम 5, 10, 15 साल पूरा करके जाते हैं। वहाँ पे हुक्मरान पैसे को अहमियत नहीं देते, यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं ना सारे पैसे लेके पीछे हुए हैं। वहाँ पे पैसों को अहमियत नहीं देते, वो किसको, पड़ोसी किस चीज को अहमियत देते हैं? अपनी चीजों को देते हैं ना, वो ये बात नहीं है, ठीक है। ऊपर बात करनी चाहिए ना, इलेक्शन उधर भी होते हैं इलेक्शन, लेकिन अवाम को पता है, एक बंदा वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उनको पता है हमारा मोदी है, हमें सुकून देने वाला है, ठीक है, हर बंदे को उसने दिया है, ठीक है, मैं हर बंदे को उसने सुकून दिया है, इंडिया में सुकून है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किसको सुकून मिला है, आप बताएं, आपको सुकून है इसमें? नहीं, किसी को भी नहीं है। हर बंदा यहाँ पे बैठा है, यकीन माने, कोई करने वाला हो ना, अगर पैसे हो पास, कोई भी पाकिस्तान में ना रहे। पाकिस्तान एक नाम का है बस। देश संकट में है, लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे निगरान, वज़ीर आज़म, कोई भी आ रहा है हुकूमत करने, किसको पागल कर रहे हैं? हमें कर रहे हैं पागल, खुद तो नहीं हो रहे। अच्छा, अवाम पागल हो रही है ये 8 फरवरी के बाद? अवाम को ही लूट रहे हैं ना सर। 8 फरवरी के बाद मुल्क बहुत ज्यादा क्राइसिस में चला गया। डॉलर देखे, महंगाई देखे, पेट्रोल की कीमत हाई होगी, गोल्ड की कीमत हाई, आटा रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाने वाले आज कहाँ सो रहे हैं? बस इन्होंने एक बहाना रखना था कि हम आटा भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, मकान भी देंगे। ये कुछ भी नहीं दे सकते, हर चीज देनी है अल्लाह पाक ने देनी है, हमें यकीन होना चाहिए अल्लाह पाक पे। और फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। अल्लाह ताला तो पूरी दुनिया को ही दे रहा है, क्या कौम किधर है? हमने आज तक तो जमहूरियत देखी नहीं देखी है, तो मुल्क के नाम के साथ क्यों लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये तो जमहूरियत हो ही नहीं रही, ये जमहूरियत ये बिल्कुल कोई इलेक्शन, कोई फेयर नहीं, कोई जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमेशा से ये इशू रहा है सिंस द बिगिनिंग, तो अब आगे भी कुछ मिरेकल तो होने नहीं वाला। ऐसे ही कोई लूली लंगड़ी गवर्नमेंट आपको मिलेगी। अच्छा, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट, एग्जैक्टली वही मिलेगी आपको। तब ये जो अगले साल है इसमें भी पाकिस्तान बुरी खबरें दुनिया में फैलाने में नंबर 1 आएगा। वो हमेशा से ही नंबर 1 रहा है। बता देते कि नंबर 1 नहीं है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है। अगर इन्होंने इतना काम किया होता, इनकी अपनी पहचान होती। एक आपकी कंट्री का पॉजिटिव इमेज बन ही नहीं पाता, कभी बनने लगता है, कुछ सॉफ्ट इमेज क्रिएट होने लगता है, तो कोई ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि पाकिस्तान का नेगेटिव चेहरा सामने आ जाता है, लोग फिर यहाँ थू थू करके बाहर निकल जाते हैं। अभी भी पीछे आपने देखा 7-8 लाख लोग, तो क्या है वजह? यही है इन्फ्लेशन, क्राइसिस। ये ब्यूरोक्रेट्स को तो फर्क नहीं पड़ता। और हम सुनने में ये आया कि इस इलेक्शन में कम से कम 20 अरब रुपये खर्च हुआ, ठीक है, और 20 अरब रुपये खर्च करने के बावजूद अगर हमें ये सब कुछ देखने को मिलना था तो उससे बेहतर था कि ये पाकिस्तान का कर्ज उतार देते। सर, मुल्क के अंदर चोरियां हो रही हैं, आइन कहाँ सोया हुआ है? आइन तो है ही नहीं इस मुल्क में, आइन कौन सा यहाँ पे? कुछ भी नहीं यहाँ पे। ऐसा कुछ करके देखने को हमें जो मिल रहा है उससे तो बेहतर है कि हम वैसे ही रहते। पहले हुकूमत चल रही थी ना, वज़ीर आज़म बगैर भी चल रही थी, कुछ भी नहीं था। वज़ीर आज़म लेस पाकिस्तान मंजूर है। ऐसे ही है, फिर जब हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा तो फिर उससे बेहतर है कि हम बगैर वज़ीर आज़म को पाकिस्तान चला सकते हैं। ये मार्शल लगना ही था। हाँ, ये प्लान पहले से हुआ है। अच्छा, हाँ, धांधली इसलिए हो रही है कि ना वो टिके ना हम टिके, तो उसके बाद मार्शल लग जाए। आप मानते हैं ये बात को? हाँ, मैं मानता हूँ। सर, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, ये चीज तरक्की की है। पाकिस्तान सबसे पीछे है। इस पे पीछे है? इसके ऊपर है ही चोर है, जो भी आता अपना पेट भरता है। 5वां मार्शल लॉ लगने की बात की जा रही है, तो वैसे ही आवाम को जहर दे के मार देना चाहिए। क्योंकि मेहनत करने के बाद जब इंसान घर में दाखिल होता है ना, सही बात तो है। बच्चे हाथों की तरफ देख रहे होते हैं कि हाथों में कोई बाप कोई चीज लाया होगा कि नहीं लाया है। सही बात है। कैसे है कैसे नहीं है, इन्हें सिर्फ ये है कि हमें सीट मिल जाए, सीट मिल जाए। इन्हें सिर्फ सीट के अलावा इन्हें कुछ और आता ही नहीं है। इस जिंदगी से जो है ना, मौत अच्छी है। जिंदगी से मौत अच्छी है। 8 फरवरी के बाद दोस्तों लोगों ने जीना छोड़ दिया। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ, ये आसमानी कौम कभी नहीं सुधर सकती है, पाकिस्तान की अशराफिया कभी नहीं सुधर सकती है, पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं सुधर सकती है, और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। अब आप क्या विचार है? कमेंट सेक्शन आप ही का है। पहल दो इन पाकिस्तानियों को। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।